नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो के माध्यम से आप लोग के सेवा में उपस्थित हो गया हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि किस साइज़ में इस घर को बनाया जा रहा है, कितना स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, कॉलम और बीम का साइज़ क्या है, अंदर में किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ इस घर को कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है बनाने में। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। तो ये जो आप देख पा रहे हो जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है वो 30 फीट का, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 फीट का फ्रंट व्यू। बात कर ले साइड व्यू का तो ये आपका साइड व्यू हुआ। तो यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक 50 फीट रखा गया, मतलब 30 फीट बाई 50 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। किसी भी घर का स्क्वायर फीट निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को फीट में गुना कर दीजिएगा तो स्क्वायर फीट ईजिली निकल जाता है। तो 1500 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है। इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का काम किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके साइज़ के बारे में जानते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा हनीकॉम्ब आ चुका है, इससे आपको बचना चाहिए। कास्टिंग को ठीक से आपको करवाना चाहिए, ठीक से ढलाई का काम करवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बीम का काम किया गया है, ये जो प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हो, ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के आसपास तक में ऊंचाई में यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम किया गया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हनीकॉम्ब लगभग 1 से 1.5 इंची के आसपास तक में आया हुआ है, तो इससे आपको बचना चाहिए। खैर, इस घर के लिए अगर कॉलम का भी बात कर लिया जाए तो कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे रिंग का इस्तेमाल किया गया है ये 8 mm का रिंग के साथ में इसको बनाया जा रहा है। और एक रिंग से दूसरा रिंग का दूरी है वो 7 इंच के आसपास तक में रखा गया है। हालांकि 6 इंच की दूरी काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश कीजिएगा कि 6 इंच का जो दूरी होता है एक रिंग से दूसरे रिंग का, उसको आपको मेंटेन करके हुए चलना चाहिए। तो ये जो प्लिंथ बीम है, अगर इसके साइज़ के बारे में भी जान ले तो इसका साइज़ भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, ये आप देख सकते हो। और इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो कॉलम में भी 12 mm का 4 सरिया और बीम में भी यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। और लगभग 4 फीट के आसपास तक में जो हाइट है उसको मेंटेन करके यहाँ पे चला जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ जो घर का फर्श का ऊंचाई है वो भी लगभग सेम ही है। तो इस तरीक़े से 1500 स्क्वायर फीट में घर का जो काम है वो किया जा रहा है। घर का जो ज़्यादातर कॉलम है उसका साइज़ सेम है। साइड में आपको 6 कॉलम देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधी में ही। फिर बीच में आपको कॉलम देखने को मिलता है, फिर साइड में भी। घर का डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया गया है कि साइड से और सामने से बिल्कुल एक दूसरे का सीध में आपको जो प्रत्येक कॉलम है वो नज़र आता है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ऐसा करने से आपका घर काफ़ी मजबूत होता है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर का नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा मुझसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं जल्दी से घर के अंदर, देखते हैं किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है, किस पैटर्न पे बनाया जा रहा है और कितना तक का खर्चा आया है। हालांकि इस घर के सामने की तरफ आप देख पा रहे हो कि एक 14 फीट बाई 10 फीट के आसपास तक का 3 ब्लॉक वाला यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। तो घुसने के साथ ही आपको मिलता है सीढ़ी, ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़े से लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ी, इसीलिए यहाँ बीम का कास्टिंग नहीं किया गया। पहला फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के ऊपर चले जाते हो। स्टार्टिंग में सीट रखने का फ़ायदा ये है कि ऊपर तला में कोई आपका रेंटर रहता है या फिर दूसरा भाई रहता है, किसी भी तरह प्राइवेसी को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ता। घुसने के साथ वो अपना ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरीक़े से ज़्यादातर लोग अपने घर का निर्माण आजकल करवा रहे हैं, सीढ़ी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इस तरीक़े से यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया। बिल्कुल घुसने के साथ छोटा सा आपको वेटिंग जैसा एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसे आप वेटिंग एरिया भी बोल सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस ये घर है। और आगे जाने के बाद आपको ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये खाली है और वहाँ पे आपको बिल्कुल आगे में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम उस कॉर्नर पे आप देखने को मिलेगा। बड़ा साइज़ के यहाँ पे 4.5 फीट बाई 5 फीट के आसपास तक का विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस घर के लिए बनाया जा रहा है किचन, ये आप देख पा रहे हो सिंगल स्लैब में किचन का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और इधर आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया हो गया, ये किचन वाला काम हो गया। इसमें एक साइड की तरफ विंडो भी है, या आप देख पा रहे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये आपको हॉल वाला एरिया में ही आपको इस जगह को आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको राइट साइड में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पीछे की तरफ लगभग 14 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का 2 रूम आपको देखने को मिल जाता है। 14 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे 2 रूम देखने को मिल जाता है। दोनों में एक एक विंडो का भी प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो रूम का साइज़ हो, हॉल का साइज़ हो, डाइनिंग एरिया का साइज़ हो, किचन का साइज़ हो, बड़ा साइज़ में यहाँ पे निकाला गया है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो
किया जा रहा है। बाहर का जो ज़्यादातर दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 1500 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, कॉलम से लेकर बीम तक, और अंदर में जिस तरीके से काम किया गया वो सारा चीज़ आपको बता दिया मैंने। अंदर में भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब ये 12 mm का सरिया है। किसी भी साइट पे जाते हो, सरिया को आप ठीक ढंग से समझते हो, देखते हो, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि आखिर कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, जो अंदर का पार्टीशन वाला है, जिससे हम लोग इनर वाल भी बोलते हैं, वो 5 इंची का है। और वो जो आप देख पा रहे हो, जो बाहर का दीवार है, वो सारा 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया। तो बाहर के दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार 5 इंची। स्मार्ट वर्क है। अगर आपने सही जगह पे कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया हुआ है सही साइज के साथ, तो आपको 5 इंची का दीवार देते हुए आप कुछ ईंट की बचत कर सकते हो। तो नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। मिट्टी का भराई करते हुए, बरसात का पूरा उपयोग करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया, ताकि मिट्टी का जो बैठने का काम है वो इजीली हो जाए। धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाता है, तो ऐसा में आपको बाद में फर्श धंसने का समस्या नहीं आता है। तो यहाँ पे मालिक के द्वारा सही फैसला लेते हुए काम को कुछ दिन के लिए रोका गया है, ताकि मिट्टी डालने के बाद में मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाए, अपने जगह को प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है। अगर इस चीज़ को आप समझ ले, तो इस घर का जो पूरा काम को देखते हुए, तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आने वाला है। तो यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट में घर को बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें 2 ही रूम था, काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे हॉल, डाइनिंग एरिया के साथ में किचन आपने देखा था। 14x13 का 2 रूम देखा था। तो इतना काम करवाने में जो आप देख पा रहे हैं, आखिर कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है। तो दोस्तों, इस घर के मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में जो अब तक ईंट लगा, सीमेंट लगा, सरिया लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सीमेंट लगा, मजदूरी चार्ज लगा, बाइंडिंग वायर लगा, इसके साथ साथ जो यहाँ पे आप नक्शा बनाने का खर्चा ले लीजिए, या फिर जो फुटिंग का काम किया गया उसके लिए जो गड्ढा खोदा गया, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जब घर का प्लानिंग स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अब तक लगभग 6 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे, घर का जो काम है, कहीं कहीं पे लिंटल लेवल तक जुड़ाई का काम कंप्लीट है, कहीं पे विंडो सिल लेवल तक का काम कंप्लीट है। इसलिए मैंने आप लोग को अंदर से और बाहर से कॉलम और बीम के साथ में पूरा जानकारी आप लोग को दिया। घर के बाहर की तरफ सेप्टिक टैंक का भी यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे काम किया गया उसके बारे में मैंने अपने तरह से पूरा कोशिश किया कि इस घर के बारे में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जाए, जिससे आपको अपने बनने वाला घर के लिए आइडिया लग जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जैसे जैसे काम होगा स्टेप वाइज बताते रहूँगा कि कैसे घर को कंप्लीट किया गया और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए बेहद कम पैसा में नक्शा भी निकलवा सकते हैं। और बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।